हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं गमराज की शानदार कॉमिक जुरासिक पार्क। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम धमाकेदार कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गमराज की शानदार कॉमिक्स जुरासिक पार्क। ये देख सकते हैं, इस तरह से इसका कवर पृष्ठ है। गमराज, शंकालू, डायनासोर है। जुरासिक पार्क ट्रेजिडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक, जो यमराज का मुँह वाला पुत्र है गमराज। दिवाली पर खूब पटाखों की बिक्री होती है। ये सोचकर गमराज और शंकालू ने इस बार पटाखे बेचने का निर्णय किया। आ गई पटाखा, मोबाइल, यमुंडा वैन आ गई। हम लाए हैं मुर्गा छाप पटाखे, फुलझड़ियाँ, एटम बम, अनार और सुरसुरियाँ। पटाखा मोबाइल पर पटाखे खरीदने वालों की बड़े और बच्चों की भीड़ लग गई। गमराज, एक पैकेट फुलझड़ियाँ का देना, अभी देता हूँ। गुरु, भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे पटाखे जल्दी बिक जाएंगे। बिक नहीं जाएंगे, खा जाएंगे। अटली और बटली डिलीशियस। गुरु, उड़ने वाला डायनासोर? डायनासोर नहीं, टेनोसोरस। ये तो बोलता भी है। मुझे शंका हो रही है गुरु कि ये सीधा नरक से आया होगा। आजू बाजू हो जाओ। यम यम, यमी। कितनी शानदार खुशबू आ रही है आतिशबाजियों की। सड़प सड़प, वाह टेस्टी, अटली बटली डिलीशियस। गुरु, ये तो पटाखे खा रहा है। ये पटाखे खोर वाले बोलने वाला टेरानोसॉर्स कहाँ से आ गया? ये सारे तो सारे पटाखे खाए जा रहा है। ये तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा गुरु। इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सड़प, तुझे भूख लगी है तो जाकर चूहे पकड़ के खा। हमारे पटाखे क्यों खा रहा है? मैं लात मारने का मतलब अच्छी तरह से समझता हूँ। धाड़, चाहूँ तो तुझे भी निकल जाऊँ, पर मैं अपना टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। मुझे खाने दे। उफ, धाड़। अभी तक तो मैं यमुंडा को ये सबक सिखाने का आदेश नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पटाखे वाली मोबाइल वैन बना हुआ था। लेकिन अब तो आदेश देना ही पड़ेगा यमुंडा को। यमुंडा, जरा इस सबक तो सिखा। गमराज का आदेश मिलते ही यमुंडा ने पटाखों को सड़क पर फेंका और धाड़। चैन से लंच भी नहीं करने देते यमुंडा। यमराज का जो भैंसा है वृषभराज, उसका पुत्र। अभी सबक सिखाता हूँ तुझे भी। इसने तो यमुंडा को ही पटक मारा। धड़ाम आई। टेनोसॉरस को पुनः सड़क पर मिलने गिरे पटाखों पर झपटा। अगर मैं लड़ाई झगड़े में उलझा रहा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? वो हमारे सारे पटाखे खा जाएगा। जो बाकी बच गए उन्हें ले उड़ा। हाँ स्वामी, कमबख्त ने बहुत जोर की पटका है। यमुंडा इसका पीछा करने लायक नहीं लग रहा। गुरु, इस धंधे में तो नुकसान हो गया, और मैं इस नुकसान के बारे में सोच रहा हूँ जो अभी होना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये टेनोसॉरस का पेट हमारे पटाखे खाकर अभी भरा है भी है या नहीं। टेनोसॉरस आपके नाम के मुताबिक टेरर यानी आतंक फैला है, आतंक फैलाई गया। गुरु, मेरे बच्चों को नई किताबों की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि पटाखे बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसे मैं ख़रीद कर उन्हें दे दूँगा, मगर अब किताबें खरीदने के लिए अब पैसे कहाँ से आएंगे? रो मत शंकालू, फिलहाल हम किताब लाइब्रेरी से लेते थे। चले मुंडा, लाइब्रेरी चल। हाँ मैं भी ठीक हूँ, कड़प। लेकिन गुरु, डायनासोरस पक्षी तो हज़ारों लाखों सा बरस पहले समाप्त हो गए थे। आखिर ये टायनासोरस कहाँ से आ गया होगा? ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। लाइब्रेरी में प्रवेश करने के साथ ही उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। भागो भागो लाइब्रेरी कुरला, ये भगदड़ क्यों मची है? चला देखते हैं। लोग बाहर को भाग रहे हैं और तुम अंदर को जाकर देखने की बात कर रहे हो गुरु। अंदर कचार पचार। अरे एक और डायनासोर, और ये तो सारी किताबें खाए चले जा रहा है। सब भाग गए, तुम भी भाग जाओ, वरना बुक शोर तुम्हें भी इन किताबों की तरह खा जाएगा। थड़ थड़, आहा, एक और बोलने वाला विशाल का जीव, उफ। शंकालू होश में आ। ओह, लगता है कोई मोटी किताब इसके सुर पर जोर से लग गई है, जिसकी चोट से बेहोश हो गया है। पर यह बुक शोर तो लाइब्रेरी की सारी किताबें किसी मशीन की तरह चबाया जा रहा है। कचर कचर स्वादिष्ट, आहा, एक एक पन्ना खा जाऊंगा। चल भाग शैतान कहीं के। तू गया नहीं अभी तक? धड़ाधड़, मांसाहारी होता तो तुझे भी खा जाता। धड़ाक। बुकशोर का मुंह तूप की गोली की तरह निकला और थड़ थड़ थड़। ओह, ये तो कागज़ की लुगदी के बने गोले हैं जो मुझे तोप के गोलों की तरह लग रहे हैं। इसका पेट फाड़ने के लिए यमुंडा को बनाना पड़ेगा। यमुंडा जल्दी आ। स्वामी, इससे क्या लड़ना? क्या इससे लड़ना है? पर ये तो पहले वाले से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये किताबी कीड़ा है, पर इसका पेट नहीं फाड़ा गया तो ये सारी किताबें फाड़ देगा, इस लाइब्रेरी के बाहर, शायद पूरे शहर की भी। चल दौड़ लगा के, हई शाह, दगड़ दगड़।
धाड़, स्वामी इसका पेट तो पत्थर की तरह मजबूत है। अरे तू अभी भी नहीं गया? तो अब जा। भड़ाक। गुरु तुम ठीक तो ना? ओहो। बाहर आ गया बुक स्टोर भी। सभी किताबें ख़त्म हो गई, पर मुझे अभी और किताबें ख़त्म करनी, और किताबें चाहिए। टकार। पूरी लाइब्रेरी की किताबें खाकर भी इसका पेट नहीं भरा। बू बू बू। लो पुलिस भी आ गई। अब ये मुंडा भी कुछ नहीं कर पाया तो ये पुलिस क्या कर लेगी? इंस्पेक्टर ईमानदार के नेतृत्व में पुलिस बल ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। फायर। ठाएं 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 ठाएं। इस पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। धाड़ खनाक। इसने तो हमारी जीभ तोड़ डाली। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। वो किताबों की दुकान की तरफ जा रहा है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। गुरु उस किताबी कीड़े से कैसे छुटकारा मिले? मुझे शंका हो रही है कि जब किताबें नहीं बचेंगी तो ये हमें खाना शुरू कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ख़त्म करने के लिए बम मंगाने होंगे। गमराज, मैं अथॉरिटी लेटर देता हूँ, तुम ऑर्डिनेंस डिपो पर जाकर बम ले आओ। चलिए मुंडा, तेज़ दौड़ और किसी सुनसान जगह पर जाकर हेलीकॉप्टर में बदल जाइयो। ओके स्वामी। यह मुंडा हेलीकॉप्टर में बदल कर जल्दी ऑर्डिनेंस डिपो पर जा पहुँचा। अरे ये तो वही टाइनोसॉरस है। ये सारे हथियार बिस्कुट की तरह खा जा रहा है। गार्ड्स उस पर गोली नहीं चला रहे, क्योंकि जहाँ पर हथियार बनते हैं वहाँ निशाना चूक जाने की स्थिति में कोई भी चिंगारी कहीं पर रखे बारूद से टकराकर वहाँ विनाश मचा सकती है। स्वामी, इस पेटू के पेट में जल्दी चलते चलते वाले पतीला कोई बम डाल दो। ओह, आइडिया बुरा तो नहीं है, तू नीचे उतर। वो हथगोलों की पेटी खाकर गया है। बुक स्टोर को ख़त्म करने के लिए भी हमें यही बम चाहिए। गड़प। तुम कौन हो? मेरा नाम गमराज है, मैं यहाँ बम लेने आया हूँ। ये रहा इंस्पेक्टर साहब का अथॉरिटी लेटर। ऐसा ही एक बुक स्टोर दूसरे क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। बम कहाँ से देंगे? ये ऑर्डिनेंस डिपो में रखे सभी बम, मिसाइलें, गोलियाँ, रॉकेट इत्यादि खा गया, और अब ये टाइम बम सेक्शन में रखे टाइम बम खाने जा रहा है। टाइम बम सेक्शन। इससे पहले कि ये सारे टाइम बम भी खा जाए, मैं एक दो टाइम बम बचा लूँ। ये मुंडा जल्दी आ। अरे उधर मत जाओ, ये तुम्हें भी खा जाएगा। अरे गमराज का हेलीकॉप्टर अपने आप ही उड़कर उसके पीछे आ रहा है। ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर तो नहीं? ये मुंडा जल्दी कर। क्रेन में बदल कर अपना पंजा खिड़की के अंदर डालकर ग्रिल को बाहर खींच ले। कड़रात। खिड़की तो टूट गई। अब जल्दी से एक दो टाइम बम उठा ले। वेरी गुड। ओहो, ये नहीं मानेगा, एक बम चुराने की कोशिश कर रहा है। चलिए मुंडा, फाइटर प्लेन बनकर उड़, क्योंकि इसने हमें बम ले जाते हुए देख लिया है। जूम। मेरा आहार लेकर तो तुझे नहीं जाने दूंगा। स्वामी, वो तो पीछे आ रहा है। आने दे मुंडा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर वो सफल हो गई तो टायनासोरस भी मारा जाएगा और बुकस्टोर भी। पर अपनी योजना को कारगर बनाने के लिए मुझे एक मोटी किताब चाहिए। अब तू जल्दी से किसी सुनसान जगह पर उतरकर भैंसे में बदल जा। फिर जल्दी। वो जगह निकटी है जहाँ बुकस्टोर है। तेज़ दौड़। गमराज आ गया। बुकस्टोर कहाँ है? बोरा, पर तुम्हें तो बम लाने को कहा था। बम कहाँ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बुक खा रहा है। सारे बम वो खा गया और एक और आ गया। अरे ये तो वही है। हाँ, ये मेरे बम में, ये मेरे हाथ में टाइम बम छीनना चाहता है जो इस किताब में बंद है। और ये किताब मैंने फेंक दी बुक स्टोर की ओर। वाह, थैंक यू। अपना भोजन हाथ से निकलते देख टायनासोरस ने गुस्से में भरा बुक स्टोर पर छुट्टा। बुक स्टोर, ये किताब मुझे दे दे। आए। टायनासोरस किताब की समूची ही निकल गया। टायनासोरस, तेरी ये मजाल, तूने मेरे हाथ से किताब छीनी। अब मैं तुझे समूचा ही निकल जाऊंगा, क्योंकि ऐसी बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आहा, बुक स्टोर ने उसे पूरा ही निकल लिया। भड़ाक। सब अपने कानों की खिड़कियां बंद कर लो, क्योंकि अब होगा भीषण धमाका। लो, हो गया। भड़ाक। गमराज, ये विस्फोट कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो बुक स्टोर को खाने को दी थी उसमें बम था जो टेरर को चाहिए था, और टेरर बुक स्टोर को उससे वो किताब छीन कर खा गया। बुक स्टोर गुस्से में आकर टेरर को खा गया, जिसके पेट में टाइम बम पहुंच चुका था, जिसके फटने का टाइम मैंने सेट कर दिया था, और उसी टाइम बम के धमाके से वे दोनों डायनासोर मारे गए। दरअसल मैंने प्राचीन डायनासोर की छीना झपटी की शहादत के बारे में पढ़ सुन रखा था, और डायनासोर अपने हाथ से भोजन छीनने वाले को ही अपना भोजन बनाकर खा जाते थे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन दैत्य जीव करोड़ों वर्ष बाद एकाएक जिंदा होकर कहाँ से आ गए, ये पता लगाना अब आपका काम है। लेकिन गुरु, अचानक मुझे अपना दम घुटता सा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, और मुझे भी। वो तो लगेगा ही, क्योंकि वातावरण में फैली ऑक्सीजन को मैं चूस कर छोड़ रहा हूँ। शू। कार्बन डाइऑक्साइड। फू। गुरु, एक और डायनासोर, और तुम मुझे एटमॉस्फेरोसस कह सकते हो। फू।
अगर तुम्हारे पास कत्ते में ऑक्सीजन का भंडार है तो जल्दी से मेरे पास ले आओ, वरना मैं वातावरण की सारी ऑक्सीजन चूस चूस कर वातावरण में चारों तरफ फैला दूंगा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड। फू। आह गुरु, ये तो बड़ी तेज़ी से यहाँ की ऑक्सीजन चूसता जा रहा है। हम मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उफ, सांस तो मेरी भी रुक रही है। भागो, हम किसी पेड़ के पास जाकर ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि पेड़ों के पास खूब ऑक्सीजन होती है। गुरु, पेड़ों के पास तो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। दो सही इतनी मुश्किल से पीछे छूटा था, अब तो ये एटमॉस्फेरोसिस आ गया मुसीबत बनकर। नो स्टॉक, ऑक्सीजन ख़त्म है। गुरु, वे देखो, क्षेत्र में भगदड़ मच गई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग भागने लगे हैं। हम गिरकर तड़पते लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन ही बचा सकती है। यमुंडा, ऑक्सीजन से भरा टैंक बंद करा। गमराज ने यमुंडा टैंकर से भरी गैस ऑक्सीजन मुंह खोल दिया। यमुंडा, वातावरण में ऑक्सीजन टैंकर में भरकर आ। फिलहाल मैं इस ऑक्सीजन को रिलीज करके यहाँ गिरकर तड़पते लोगों को बचाऊं। ऑक्सीजन के भंडार को देखकर एटमो के मुंह में लार टपकने लगी। ही, इतनी ऑक्सीजन से मेरा क्या होगा? फुस। इंस्पेक्टर ईमानदार ने ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर पहुंचे, ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर इस शैतान की तरफ फेंक दो ताकि यह वातावरण की ऑक्सीजन को ना खींच पाए। तब तक मैं इस क्षेत्र को खाली करवाता हूँ। गुरु, इन सिलेंडरों में भरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये फिर से वातावरण की ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देगा। इसका परमानेंट इलाज सोचना होगा। एक आइडिया तो आ रहा है। इसके लिए मुझे बनानी होगी एक मशाल, और मैं इसे तेल में डुबोकर इसमें लगानी होगी आग, और फेंकनी होगी एटमों के खुले मुंह के जहाँ वो सिलेंडर से ऑक्सीजन पान कर रहा है। ऑक्सीजन बेहद ज्वलनशील होती है। मेरा आवाज़ चल गया। आग, भाग। और एटमों के मुंह से होती हुई आग ने उसके टैंकर जैसे पेट में भरी ऑक्सीजन की विशाल मात्रा में विस्फोट कर दिया। बूम। वाह वाह गमराज, तुम्हारी अक्लमंदी से एटमो भी मारा गया। अब तो मैं पता लगा कर रखूँगा कि ये सब दैत्यजीव कहाँ से आ रहे हैं। हाँ गुरु, तब तक इनके उद्गम की तलाश नहीं की गई, तब तक ये शायद और आते रहेंगे। मैं तो इसी की तलाश में तुम्हारे साथ हूँ। ये तलाश हम शुरू करेंगे एटमों के भारी भरकम पाँवों के निशान से। ये निशान उसोड़ जा रहे हैं। अपनी गनें तैयार रखो, इसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। पाँवों के निशान इस म्यूजियम में जा रहे हैं, डायनासोर इंस्टीट्यूट। ये तो डायनासोरोलॉजी संस्थान है जहाँ डॉक्टर थोबड़ा खुदाई में निकले डायनासोरों के जीवाश्म व हड्डियों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हो रही है। हवलदार ने पहरों पर तैनात करने के बाद तीनों अंदर गए, पर डॉक्टर थोबड़ा कहाँ हैं? डायप्लो स्केलेटन। गुरु, वो देखो, वो तो यही है डॉक्टर थोबड़ा। डॉक्टर थोबड़ा ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर थोबड़ा ने मरने से पहले ये सुसाइड नोट छोड़ा है। मैं अपने प्रयोग में असफल हो गया हूँ। मैंने 3 डायनासोरों को जिंदा करके लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल दिया है, पर मैं दृश्य नहीं देख सकता, इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा हूँ। डॉक्टर थोबड़ा। गमराज, इस पत्र से साफ पता लगा कि डॉक्टर थोबड़ा की मौत के साथ ये केस समाप्त हो गया। अब इस लाश का पोस्टमार्टम करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, चलिए बाहर चलें और लाश उतारने के लिए हवलदारों को अंदर भेजें। सहसा गमराज ठिठक कर रुक गया। इंस्पेक्टर साहब चलिए, मैं जरा छोटी उंगली करके आता हूँ। ओह ठीक है। ठीक उसी समय, इससे पहले कि पुलिस मेरी लाश उतारने यहाँ पहुँचे, मुझे यहाँ से निकल भागना चाहिए। लेकिन अब भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं। धाड़। खबरदार डॉक्टर थोबड़ा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ओहो, तुम तो चले गए थे। चला तो जाता, मगर अचानक कुछ याद आया। मैं रुक गया, क्योंकि फांसी तभी लग सकती है जब स्टूल को गिरा देते, जबकि तुम्हारे पाँव स्टूल पर ही थे। स्टूल की स्थिति याद आते ही मैं समझ गया कि तुम फांसी लगाने का सिर्फ नाटक कर रहे हो। असल में तुम जिंदा हो, इसलिए वापस लौट आया। अब बताओ जल्दी से, डायनासोर के जिंदा होने का रहस्य क्या है? बताता हूँ। खुदाई में निकले डायनासोरों के अवशेषों की जांच करने का काम मुझे सौंपा गया था। खुदाई मिले डायनासोरों की पॉटी की जांच करते वक्त मैंने उसमें रक्तों के नमूने निकले। डायनासोरों के डीएनए अलग करके मैंने उन्हें पुनर्जीवित करने की चेष्टा आरंभ कर दी। लेकिन मैं चाहता था कि दोबारा जीवित होने वाले डायनासोर इंसानों की तरह समझ रखते हों और बोलते भी हों, तभी वो रहस्य खुद बता सकें करोड़ों साल पहले उनके साथ क्या हुआ था, जो सबके साथ पृथ्वी से गायब हो चुके थे। कणा चूंची चूंची जैसे ही वे बड़े होते गए, उनके नए ज़माने के इंसानों के विषय में बताता रहा और वे समझते रहे। लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा ही इंसानी समझ पैदा हो गई और एक दिन उन्होंने मुझे ही घेर लिया। करोड़ों साल पहले एक उल्का गिरने से हम जलकर भस्म हो गए थे, और आज तुमने हमें फिर से उसी धरती पर जिंदा किया है, और हमने अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। क्योंकि तुमने हमें जिंदा किया, इस रास्ते से तुम हमारे बाप हुए, तो पिता की हत्या तो हम करेंगे नहीं, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी धरती पर हमारे अलावा कोई और जिंदा रहे।
हम जिस प्रकार करोड़ों साल पहले आज़ाद रहते थे आज भी रहेंगे। आज हम मानवों के अंत का अभियान शुरू करेंगे ताकि ये पूरी धरती एक आधुनिक जुरासिक पार्क बन सके। और ये हमें जिन चीज़ों से खतरा है सबसे पहले हम उन सबको ख़त्म करेंगे, जैसे विस्फोटक, उन्हें मैं रसमलाई की तरह खोल कर पी जाऊँगा। पुस्तकें पढ़कर इंसान अपनी बुद्धि डेवलप करता है, समझदार बनता है। मैं सारी पुस्तकें चट कर जाऊँगा और मैं ऑक्सीजन चूस जाऊँगा ताकि मनुष्य बिना ऑक्सीजन के मर जाएं। और फिर धीरे धीरे हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और एक बार फिर धरती पर होगा हम दैत्यजीवों का राज्य। तीनों मुझे बंद करके चले गए और मैं न्यूज़ चैनल पर उनकी खबरें सुनकर अपना माथा पीटने लगा। फिर जब मैंने पुलिस को तुम्हारे साथ यहाँ आते देखा तो मैं समझ गया कि मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। मैं समझ गया कि मुझे फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। पुलिस को बचने के लिए मैंने डर के मारे फांसी लगाने का नाटक किया, मगर स्टूल को ना गिराने की भूल करके पकड़ा गया। गमराज, मुझसे जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मैंने तो नेक उद्देश्य से उन्हें तैयार किया था, लेकिन फिर भी तुमने प्रकृति के काम को अपने हाथ में लेने की चेष्टा की जो सही साबित नहीं हुआ। ये तो 3 ही थे। जरा सोचो अगर इनकी संख्या अधिक होती तो ये पृथ्वी के लिए कितना बड़ा संकट बन जाते। मुझे मालूम है गमराज, सबसे ज़्यादा संकट खड़ा होता है लूज मून से, जो समय वो तीनों के बाद बनाने वाला था। गमराज, भविष्य में ऐसा ना कर सकूं इसलिए मैंने सिर दर्द की ये गोली चंगा पाई बनाई है। इसके असर से मेरा दिमाग भूल जाएगा कि मैं डॉक्टर थोबड़ा हूँ। नहीं, इसे मत खाना। गप। मैं कौन हूँ? मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मेरा नाम मुन्नी है। बेचारा डॉक्टर थोबड़ा अपनी याददाश्त भूल गया। गमराज ने इंस्पेक्टर ईमानदार को सारी बात बताई और फिर हम इसकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करेंगे। शायद पुलिस का डंडा देखकर इसकी याददाश्त वापस आ जाए। समाप्त। तो दोस्तों, गमराज की ये शानदार कॉमिक जुरासिक पार्क यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।